स्वागत है दोस्तों आप सभी का जिक्सो एनिमे में। मैं हूं अभिजीत, आपका होस्ट, एंड मेरे साथ है मेरा दोस्त। एंड हम लोग आज करने वाले हैं डिबेट ऑन वन पीस चैप्टर। और ये डिबेट बस हम दोनों के बीच नहीं है, ये हम सब के बीच है। क्योंकि तुम्हें जो भी बोलना है तुम कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो ताकि हम उसको नेक्स्ट डिबेट पे ला सके। क्योंकि वीडियो तो आती रहेंगी एंड ऐसे टॉपिक की डिस्कशंस कभी खत्म नहीं हुए, क्योंकि वन पीस जब तक चल रहा है तब तक टॉपिक्स अनगिनत है एंड पॉसिबिलिटीज भी, क्योंकि अभी ओडा पागल हो चुके हैं। एंड ऐसा क्यों है तुम अभी के टाइम पे तो देख ही सकते हो, क्योंकि ओडा ने इमू को अपना गर्लफ्रेंड बना लिया है। एंड ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, सच में अपने काम के बीच में ओडा इमू को ला रहा है। देखो, इस डिबेट का मेन मुद्दा तो ये है कि हम लोग उन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिनके ऊपर अभी अभी ओडा सेंसे ने पर्दा हटाया है। एंड इसमें से मेरे कुछ राय होंगे, इसके कुछ राय होंगे, एंड दोनों के राय डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि वन पीस के हर एक फैन का राय अलग अलग होता है। एंड तुम किसके राय को सपोर्ट करते हो, तुम किसके जजमेंट को सपोर्ट करते हो, वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा थ्योरी वगैरह कुछ है तो तुम वो भी बता सकते हो हम लोगों को, क्योंकि हमें तो कंटेंट चाहिए और हमें कवर करना है सब कुछ, हमें सब पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे गेस्ट से ही, जो कि मेरा दोस्त भी है। तो आप ही पहला टॉपिक बोलिए। ओके, मेरे दिमाग में एक था, ठीक है। मेरे को नहीं पता ये कितने लोगों ने अभी तक देखा है, ठीक है, क्योंकि जो अभी करंट चैप्टर में जो डेवी जोन का जो बात आया है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं डेवी जोन्स गेम्स, जैसे क्यूमर्ट आप ले सकते हो जीत के, तो उसका अगर हम पायरेट ऑफ द कैरिबियंस के डेवी जोन्स को देखें, उसका हाथ और पैर देखें, और इधर जो इमेज के मेमोरी में जो जॉय बॉय का हम फ्लैशबैक देखते हैं, उधर जॉय बॉय का जो हाथ और पैर देखें, तो दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों लिटरली बिल्कुल सेम है। मतलब क्या डेवी जोन्स ही जॉय बॉय था? देखो, सबसे पहली बात ये बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई भी मतलब सेकेंडरी थॉट्स नहीं है। डेवी जोन्स ऐसा एक फ्री विल का बंदा हो सकता है जिसने ऐसे चाइल्डिश गेम्स निकाले होंगे। क्योंकि देखो, सबसे पहले तो डेवी जोन्स के फाइट्स कोई तुम देख लो, डेवी जोन्स के आर्क में चाइल्डिश टाइप्स के फाइट्स थे, एंड जॉय बॉय एक्चुअल में तुम्हारे चाइल्डिश टाइप का ही माइंड से रखा है। अगर नीका को भी तुम देख लो तो उसका एक फ्री विल है, उसका एक फ्री अपना एक ऑब्सेशन है, या फिर ऐसे ही कुछ गेम्स उसने निकाले होंगे कि मज़े मज़े में खेलते हैं चलो, एंड वो आगे जाके लेजेंड बने, मिथ बने, एंड अभी करंट टाइमलाइन में हमारे डेवी जोन्स सामने हैं। एंड ये पॉसिबिलिटी कोई ख़राब नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ मेरा भी एक थ्योरी है, एंड मुझे ये लगता है कि डेवी जोन्स जो है वो एक्चुअली में वो रैश सेमी पायरेट भी हो सकता है, जिसके बारे में ब्लैक बियर्ड के क्रू ने पहले भी हमको बताया है। उसमें ब्लैक बियर्ड के क्रूमेट्स ये स्पेसिफिकली बोल रहे थे कि एक शिप है जो कि डार्क एंड ब्लैक शिप टाइप का है, एंड चूँकि आखिरी पोनीग्लिफ हमारे वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास है, तो ऐसा भी हो सकता है कि डेवी जोन्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर में या फिर इम के पोजीशन में है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डेवी जोन्स एक रहस्यमय क्रीचर है जो ऑक्टोपस हमारे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में दिखाए गए थे, जो कि सी का एक क्रीचर है। तो डेवी जोन्स का सी का क्रीचर का पावर, वो ऑक्टोपस वाला क्रीचर का पावर, वही वर्लपुल क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है उसे। तुम्हें क्या लगता है? एक तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बांसकार वाला जो बात है, ठीक है, जो कि ब्लैक बियर्ड के ट्यून में हमें बताया गया था सबसे पहले, ठीक है, जिसके पास लास्ट पोनोग्लिफ है, ठीक है, और हमें ये भी बताया जाता है कि वो लास्ट पोनोग्लिफ गवर्नमेंट ने छुपा के रखा है, जिसकी वजह से पायरेट्स लाफ्टेल तक पहुंच नहीं पाते। अभी अगर वो पोनोग्लिफ किसी बंदे के पास हो जो कि मतलब स्थापित हो, लेकिन वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर में आता हो, तो मेरे को तो नहीं पता कि वर्ल्ड गवर्नमेंट में इमू को छोड़ के ऐसा कोई पावर कंट्रोल कर सकता है। शायद डेवी जोन्स इमू के पोजीशंस के अंदर ही है, और हमने देख के रखा है, इधर भी एल्बाप में भी देख के रखा है कि हो सकता है तुम्हारा मर्जी हो या ना हो, फिर भी तुम्हें डेमन में कन्वर्ट कर सकता है इमू। लेकिन अगर ये बात होता है तो मतलब डेवी जोन्स का जॉय बॉय से रिलेशन थोड़ा उस थ्योरी
को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो एक साथ तो नहीं हो सकते। देखो देखो ऐसा हो सकता है कि डेवी जोन्स का जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट कोई आदमी हो, जॉय बॉय ना हो, ऐसा हो ही सकता है क्योंकि वही रहा, क्योंकि ओडा सेंसे का ये है पिछले बार से ही हम बहुत पहले से देखते आए हैं। उसका कार्ड ऐसा बनाया था रॉकस्टी रेस का, उसका हाथने का बहुत बड़ा है। एंड रॉकस्टी जेबेक का बात मैं बाद में आऊँगा, लेकिन सबसे पहले इस टॉपिक में खुल के ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेवी जोन्स हो सकता है एक डिफरेंट बीइंग है, एक डिफरेंट एंटिटी है जिसको रॉक्स शायद से अपना आइडल मान के चल रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि डेवी जोन्स कोई ऐसा पायलट हो जिसके साथ हमारे रॉकस्टी जेबेक ने पहले मिला हो, शायद करंट टाइम लाइन का ही वो बंदा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इमू में उसके बारे में भी जो हिस्ट्री से है मिटा दिया हो, जैसे जॉय बॉय का मिटाया हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और एक बात है, ये जो डेवी जोन्स का जो गेम्स है ये कितने सालों से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये इसका टाइमलाइन से बहुत ज़्यादा एक चीज़ पता चल सकता है। अगर ये 800 साल से पहले एग्जिस्ट करता है तो शायद से जॉय बॉय के टाइम से आता है ये, लेकिन अगर 200 साल से पहले एग्जिस्ट करता है तो दोनों डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं। और इधर एक मज़े की बात ये है कि 200 साल पहले ही एमेथ जागा था और मारिजुआस पे अटैक किया था, तो इसमें कुछ रिलेशन तो हो भी सकता है। तेरे को इसमें क्या लगता है? देखो सबसे पहली बात, अगर एमेथ जागा है तो इसका मतलब ये है कि एमेथ को जागने के दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहला, मदर फ्लेम उस टाइम पे किसने क्रिएट किया हो, एंड दूसरा जॉय बॉय उस टाइम पे अवेकन हुआ हो। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हमको कौन सा पॉसिबिलिटी मान के चलना होगा, ये सबसे कंट्रोवर्शियल बात है, क्योंकि मदर फ्लेम के बारे में हमको कुछ नहीं पता। इतना पता है कि वेगापंक ने एक आर्टिफिशियल मदर फ्लेम क्रिएट किया है, लेकिन वो एक्चुअल मदर फ्लेम नहीं है। एंड दूसरी बात यह है कि जॉय बॉय के अवेकन होने पर ही एमेथ जागा था, एंड दैट कुड मीन कि जॉय बॉय के पावर को 200 साल पहले किसने यूज़ किया था जिसकी वजह से एमेथ जागा था, एंड दैट कुड बी द डेवी जोन्स। जिसका मतलब यह है कि डेवी जोन्स के पास उस गॉड फूड को अवेकन करने की पावर थी, लेकिन वो जॉय बॉय नहीं था। जहाँ पे डेवी जोन्स की बात को साइड में रख के अभी आते हैं जेबेक के पार्ट में, क्योंकि जेबेक सबसे पहले तो ओडा सेंसे को कोटि कोटि प्रणाम कि उसने जेबेक को बगी की तरह ट्रीट नहीं किया है। शायद नहीं, हमें अभी तक पता नहीं कि एक्चुअली बगी क्या है, लेकिन फिर भी अभी फिर पीछे से आगे धप्पा कर देगा, वो भी एक अलग चीज़ है भाई। लेकिन फिर भी अभी तक जितना हमको पता चला है। और एक चीज़ सबसे पहली बात, और जब रॉजर और व्हाइट बियर्ड का फाइट हुआ था, सबसे पहले बागी ने ही ये कहा था कि ब्लैक बियर्ड कभी नहीं सोता। किसी को नहीं पता था क्रू में, फिर भी बागी को पता था। कैसे? देखो उस पार्ट में तो हम बाद में आएंगे, क्योंकि बगी एंड जेबेक एंड ये ब्लैक बियर्ड, ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है इसको। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो अभी आता है कि बगी और रॉक्स का पोस्टर देखने के बाद, रॉक्स का पोस्टर जब से रुक हमारे व्यूअर्स को इतनी जल्दी सब कुछ धाराधार बोलेंगे उनको समझ नहीं आएगा। देखो वन पीस में इतने टॉपिक है तुम बोलते थक जाओगे, टॉपिक खत्म नहीं होगा। देखो इस टॉपिक को लेकर हम लोग अगर डिटेल में डिस्कस करने बैठ जाए ना तो पूरा अक्खा दिन निकल सकता है, पूरा साल निकल सकता है। हम लोग इसके लेकर डिस्कस करते रह जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन मेन मुद्दा हमको शॉर्ट में रख के ख़त्म करना है। तो सबसे पहला रॉकस्टी जेबेक, जिनको नहीं पता है, जो अभी भी इस एनीमे दुनिया नहीं, जो भी अभी भी एनीमे के अंदर ही सीमाबद्ध है, जो अभी तक मांगा के अंदर प्रवेश नहीं किए हैं, जिनको पता नहीं है कि ये जेबेक की बात क्या चल रही है, जॉय बॉय की बात क्या चल रही है, ये डेवी जोन्स की बात क्या चल रही है, भाई तुम लोग स्पॉइलर वार्निंग सबसे पहले तो। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिसने नहीं भी देखा होगा ना, इस जेबेक और इमू का ऑरा इतना फैल चुका कि जिसने वन पीस नहीं देखा उसको भी फील हो रहा है उनका ऑरा। एंड अभी तो शायद से ओडा सेंसे को भी इमू ने पोजेस कर लिया है। फिर अलग ही चीज़ कर दे, डर का माहौल है पूरे वन पीस कम्युनिटी में, डर का माहौल। द नैरेटर इज डेड। ठीक है, तो मेन मुद्दे पे आते हैं हमारे जेबेक के पॉइंट पे, जो कि है सबसे पहला, जेबेक
एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। हमने सबसे पहले ये बहुत वन पीस के एक अच्छे पार्ट ने ये थिंक करके रखा था कि शायद ज़ेब एक बगी की तरह है जो कि नाम के वास्ते बहुत ज़्यादा पावरफुल है, काम के टाइम पे कुछ नहीं है बगी की तरह। एंड वो पावरफुल क्रू ही सिर्फ है जो कि उसको कैरी किया है। एंड अभी लेकिन मैंने एक बार इसको कहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ेब इतना क्रू उसको रिस्पेक्ट कर, मतलब रिस्पेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन वो लोग ओवे करते थे तो वो बंदा उतना पावरफुल था। भाई सच माने तो ओवे कोई भी नहीं करता था। मांगा में हम लोग पता है कि कोई घंटा उसको नहीं था। ओवे नहीं करता तो सब क्रू छोड़ के भी जा सकते थे ना, लेकिन कोई गया तो नहीं, सभी अपने मतलब के लिए थे वहाँ पे। और ए पिछले दिन मेरे को एक बात बोल रहा था जो कि बहुत ज़्यादा एक अप्रोप्रिएट बात था, ठीक है, जो कि ये जो रॉक्स का क्रू था वो हमारे स्ट्रॉ हैट के क्रू का एक रिफ्लेक्शन था, लेकिन उनमें जो एकता था वो एकता नहीं था, मतलब एकता कपूर नहीं बोल्ड। देखो रॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर ये तुमको समझना है, अगर तुमको सीधी भाषा में वन पीस के एनिमे के भाषा में समझना है, वन पीस में अभी करेंटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इमू। एंड हमको पता है कि इमू के बाद जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉजिकली अभी के टाइम पे दिखाया गया है उसके अंदर है हमारा गोल्डी रॉजर, क्योंकि जॉय बॉय के पावर के बारे में हमको घंटा कुछ नहीं पता। ड्रैगन का नहीं, ड्रैगन की बात हम माफी तुमको बीच में कोई गैप अगर ढूंढना हो इमू और गोल्डी रॉजर के, तो वहाँ पे अगर कोई फिट हो सकता है तो वो है ये रॉक्स डी ज़ेबेक बंदा। एंड इसका मेन कारण मैं तुमको बता रहा हूँ, इस बंदे ने मरी जुआ के उस हिस्से में जाने की जरूरत की है जहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान जाने की सोचता भी नहीं है। नॉर्मल इंसान तो छोड़ो, गोरों से तक नहीं जाते वहाँ पे, ठीक है। एंड ये बंदा सिर्फ वहाँ पे जाता नहीं है, वहाँ पे जाके बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं फिर से आऊँगा और तेरी लेके जाऊँगा इमू के फ्लावर गार्डन में, जहाँ पे किसी का आना भी पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे वो जाता है एंड जाके वो इमू के मुंह पे जाके बोलता है कि मेरे को तेरा जगह लेना है, मैं लेके रहूँगा और मैं फिर से आऊँगा क्योंकि मेरे पास अभी उतना ताकत नहीं है। देखो इमू को अपने दोनों आँखों से देखकर जिंदा घर पे लौटना और इमू को देखकर उसको अपने आप को दिखाकर धमकी देकर बिना खरोच के लौट के जाना और वर्ल्ड मैप से इरेज ना हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है वर्ल्ड पीस के अंदर में, जिसमें साबो का भी फट गया था भाई। देखो साबो लकीली बचा है, वो ऐसे निकला से, वो देखो वो इतने से बचा है। देखो मैं हेड नहीं कर रहा, लेकिन वो भी ऐसे लंगड़ाते निकला है। तुम सोचो क्या सोचा होगा इस बंदे ने। मतलब पहले तो तुम मुझे को ये बताओ, एक दिन सुबह ये उठा होगा नींद से एंड नींद से उठ के ये सोचा होगा कि मज़ा नहीं आ रहा, चलो जाके किसी एडमिरल को मारते हैं, चलो 5 किंग को किडनैप करते हैं, चलो मरी जो के रेवरी में जाते हैं एंड वहाँ पे जाके हमारे इमो सामा के फ्लावर गार्डन में जाके उसको धमकी दे के आते हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट को चैलेंज करके आते हैं, पूरे के पूरे पीस गेट को जो है तोड़ के आते हैं। ऐसा कौन से कॉन्करर क्लास भी करता है? ये कौन पागल आदमी सोचता है भाई? हमारे लूफी तक ये नहीं सोचा होगा, जिंदगी भी नहीं सोचा होगा, मैं अब गारंटी से। मैं ये भी बहुत बता रहा हूँ, अगर लूफी अभी भी मरीजिवस में घुस गया, उधर से निकल नहीं पाया, वो जिंदा नहीं निकलेगा उधर से, ठीक है। देखो कितना भी लूफी पावरफुल हो, वो ये नहीं करेगा अभी टाइम ही नहीं। सोचो, तुम सोचो अभी के टाइम में वो एक होली नाइट को नहीं हरा सकता। लॉजिकली देखो, उसके पास वो हाकी ही नहीं है जो होली नाइट को डैमेज कर सके। एंड तुमको अगर इसका भारीपन अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो पूरे वन पीस के वर्ल्ड में अभी तक एडमिरल को किसी भी नहीं मारा है, किसी ने एक एडमिरल को नहीं मारा है हमारे ज़ेबेक को छोड़ के। एट दिस पॉइंट मेरे को ये विश्वास है कि किंग हेरल्ड भी रॉजर से ऊपर है। एंड ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन मैं इसके ऊपर जोर देना चाहूँगा बिकॉज उनके हाकी क्लैश ने ना तो सिर्फ स्काई को स्प्लिट किया है जैसा रॉजर एंड वाइट बियर्ड के प्राइम वर्जन में किया था, बल्कि उन्होंने 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर में मरीजोआ में जितने बंदे थे उन सभी को नॉकआउट किया है पहले क्लैश में। दूसरे क्लैश में
उस जेबेक ने कैजुअली बोला कि भाई अपना डायरेक्ट एंगल चेंज कर, एंगुलर मोमेंटम से दूसरे जगह को धो देंगे। वो मजाक मजाक में बोला है। तो इससे एंड उसने भी किया है। इन्होंने ये पहले मारामारी करते हैं, उसके बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि तेरा क्या नाम है, इसका क्या नाम है। एंड जेबेक का वियतनामीज में मीनिंग होता है बगी। एंड हमको पता है कि वन पीस का जो वर्ल्ड है ये दूसरे अलग अलग वर्ल्ड के मैप्स के अलग अलग जगहों से अलग अलग रेसेस को लेकर बनाया गया है। अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया, जापान, अलग अलग जगहों से लेकर बनाया जाता है। तो वियतनाम अगर आ जाता है तो फिर मेरे को कोई इतना बड़ा नहीं शौक लगेगा। लेकिन ये जो चीज़ है ना जेबेक, ये बागी होना एक बहुत बड़ा एक थियोराइज करता है कि सिर्फ शायद जेबेक हमारे बागी का बाप भी हो सकता है। मेरे को रिसेंट पता चला कि वो भी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, जब रॉजर पायरेट था, ठीक है, तब रेली को बागी एक बात बोलता है कि आप मुझे जोड़ी या ऐसा ही कुछ था क्यों बोलते, जिसका उधर जो सबटाइटल था, सबटाइटल के कोड में लिखा था कि सेकंड सन, ठीक है, जिसका मतलब था सेकंड सन। एट दैट पॉइंट एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन तुम्हें लगेगा कि शायद रॉजर का दूसरा बेटा बोल रहा होगा, क्योंकि पहला सांग्स है, सांग्स एंड बगी को वो रॉजर अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था एंड उनको वही उसी तरीके से बड़ा किया था। तो उसी हिसाब से शायद उसने बोला होगा कि सेकंड सन क्यों बोलते हो मेरे को। एंड उसी वजह से शायद हमने उस टाइम पे उस चीज़ को साइड कर दिया था। लेकिन एट दिस करंट स्टेज जहाँ पे सब कुछ हमारे सामने बिखरा पड़ा है, मुझे लगता है कि वो बगी हो सकता है। लेकिन इससे बड़ा एक कंक्लूजन मेरे पास एक दूसरा कंक्लूजन भी है जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। एंड गॉड वैली, अब गॉड वैली के अंदर में हमारे सामने 6 डेविल फ्रूट्स के नाम बताए गए थे। 6 डेविल फ्रूट्स लेजेंडरी डेविल फ्रूट्स थे। एंड उसमें से हम 3 डेविल फ्रूट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है पॉपो फ्रूट, एक एजोर ड्रैगन फ्रूट, एक है हमारा मिथिकल टाइप फ्रूट जो कि प्रोबेबली हमारे फिनिक्स फ्रूट हो सकता है, जो कि एक्चुअली मार्को का फ्रूट है, और एक है ओरोची का फ्रूट। ये मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि मिथिकल एंड ब्रोकन डेविल फ्रूट की बात चल रही है यहाँ पे। एंड ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे डार्क नोमी था, एग्जिस्ट करता था, जिसको टारगेट में रख के जेबेक उस टाइम पे गॉड वैली में गया होगा। और उसी के साथ साथ ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कि जो 6th डेविल फ्रूट था वो और कुछ नहीं बल्कि हमारा ओपी नोमी या फिर ऑपरेशन जो लॉ का फ्रूट था वो था। लेकिन मेरे को एक थोड़ा मतलब डाउट लगा, क्योंकि हमने देख के रखा है देसरोसा आर्क में कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो एक पायरेट क्रू से उसकी जो डील है वो कर रहे हैं। तो अगर गॉड वैली में फ्रूट होता तो वो फ्रूट उन पायरेट ग्रुप के पास कैसे गया? जेबेक ने गॉड वैली में जाके ओपी नोमी फ्रूट को कंज्यूम किया होगा एंड आगे जाके उसने अपना एक बॉडी तैयार किया होगा, क्योंकि हमको पता है कि ओपी नोमी इमॉर्टल बॉडी क्रिएट कर सकता है। बट दैट डज नॉट मीन कि वो इमॉर्टल बॉडी की बात कर रहा है। ओपी नोमी में भी किसी इंसान के सोल को किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकता है, जैसा हमने 5000 में देखा था, सोल स्वैप करना। एंड दैट कुड बी द केस जब जेबेक के पास वो ओपी नोमी फ्रूट आया था, तब उसने अपने सोल को 2 टुकड़ों में बटा था, एक कॉन्करर का सोल और दूसरा अपने केयरफ्री वाला सोल, जिसमें से पहला कॉन्करर वाला सोल ब्लैक बियर्ड के बॉडी में गया था एंड दूसरा जो केयरफ्री वाला सोल था वो बगी के अंदर गया था। एंड बिकॉज जब भी ब्लैक बियर्ड्स होता है तब जेबेक जाता है एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो एक से ज़्यादा डेविल फ्रूट कंज्यूम कर सकता है। एंड मे बी जस्ट मे बी उसके बॉडी में कोई तीसरा बंदा भी है, एग्जिस्ट करता है, मे बी, वी डोंट नो, क्योंकि 3 स्कल है जो ब्लैक बियर्ड के क्रू के जो फ्लैग है उसमें हो सकता है। बट इट कुड पॉसिबली ऑल्सो मीन कि बगी के अंदर एक्चुअली में जेबेक का सोल है, केयरफ्री वाला लक जो है, क्योंकि हमारे पास पूरे 4 योंकोज हैं एंड 4 योंको के फैमिलीज में से 3 योंको की फैमिली किसी ना किसी क्रैक्ड फैमिली ट्री से बिलोंग करती है। तो बगी का फैमिली ट्री अगर क्रैक नहीं निकले
तो वो खुद क्रैक बन जाएगा। मेरा को भी लगता है कि बाकी तो कुछ अलग चीज़ है, ठीक है, अभी तो हम नहीं बता सकते क्योंकि ओडा सेंसे हम लोगों को जो हिंट दे रहे रॉक्स के पोस्टर से लेके सब कुछ से, ठीक है, उसका जो पर्सनालिटी और बगी का जो पर्सनालिटी है, कहीं कहीं पे ब्लैक बियर्ड के साथ मैच हो रहा है, कहीं कहीं पे बगी के साथ मैच हो रहा है। डायरेक्टली तो नहीं हो रहा लेकिन इनडायरेक्टली सबको दिख रहा है वो चीज़। अभी वो चीज़ अगर एनिमेट होके आएगा तो और अच्छे से हम देख पाएंगे कि उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसा है, और फिर हम और ज़्यादा मैच कर पाएंगे। क्योंकि देखो अभी तक हमारे पास सामने पूरा ठोस सबूत नहीं है कि एक्चुअल में ज़ेबेक और कितना क्रेजी था। हाँ। ये कितना पागलपन उसके अंदर भरा पड़ा है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो शायद हो सकता है कि अगले चैप्टर में हमको पता चले, क्योंकि ओडा सेंसे फ्लैश पहले तो लोकी के फ्लैशबैक से चालू किया, उससे हैरल्ड के फ्लैशबैक में जाया गया, उसके बाद ज़ेबेक के फ्लैशबैक में घुसा दिया। किस दिन देखोगे तुम वाइट सेंचुरी में हमको घुसा दिया है ऐसे ही कैजुअली, एंड हमको पता भी नहीं चलेगा। एक चीज़ बता, अगर हम रॉकस्टी ज़ेबेक का टाइमलाइन और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे, ठीक है, तो क्या हम इस बार गॉड वाली फाइट देख सकते? कितना पॉसिबिलिटी है कि हम गॉड वाली फाइट इस बार देख सकते? चूँकि ये एक्चुअली में ये जो पूरा का पूरा कहानी फ्लैशबैक जो है ये लोकी के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू हुआ था, एंड हमको ज़ेबेक के फ्लैशबैक में भी लोकी का थोड़ा थोड़ा वर्जन दिख रहा है। तो काइंड ऑफ ये मेरा मान के चल रहा है कि बहुत ही था, क्योंकि कुमा की बैक स्टोरी में भी गॉड वैली का इंसिडेंट दिखाया गया था लेकिन बहुत ही कम दिखाया था, एंड मोस्ट प्रॉब्ली ज़ेबेक के इस बैक स्टोरी में भी बहुत ही कम हमको दिखाया जाएगा। क्योंकि अगर मेरा थ्योरी सही निकल गया ना, अगर ये थ्योरी सही, तो फिर या तो हमारे ज़ेबेक के माध्यम से या फिर बगी के माध्यम से हमको ये फ्लैशबैक देखने को मिलेगा। शायद बगी का कोई मेमोरी है जो कि अभी रिट्रीव करना बाकी है, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। मगर यहाँ तक ही जो है हमारा आज का डिस्कशन रहेगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो टाइम निकल जाएगा हाथ से। तो इसी के साथ हम लोग फिनिश करते हैं आज का हमारा डिबेट का सेशन, जो कि डिबेट से ज़्यादा हमारा थ्योरी सेशन हो गया आखिर में जाके। बट ये थ्योरी डिस्कशन करने में मज़ा ज़रूर आया, क्योंकि वन पीस से थ्योरी जितना डिस्कस करो उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। और तुम लोग कमेंट में बताओ, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉसिबिलिटीज आएंगे कमेंट में, जितने ज़्यादा थ्योरीज आएंगे उतना हम डिबेट में उन चीज़ों को ला पाएंगे। और तुम लोग बताओ कि कैसा लगा आप लोगों को ये नया कॉन्सेप्ट, क्योंकि बिल्कुल नया है तो पसंद शायद आएगा आप लोगों को ही, क्योंकि बिल्कुल नया कोई भी नहीं कर रहा है अभी यूट्यूब पे। शायद कोई कर रहा है लेकिन हमने ऊपर नहीं कर रखा। देखो आप अपने जेन्युइन से माइंड से, सिंपल से माइंड से आए हैं, जितना लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा है। एंड देखो एम करते हैं 50 लाइक्स के लिए। अगर 50 लाइक्स हो गए ना इस वीडियो में, मैं यही ऑन वीडियो बता रहा हूँ, लाइव आऊँगा, मैं लाइव आके डिस्कस करेंगे, हम फेस टू फेस बात करेंगे। एंड 50 लाइक कर दो, देखते हैं 50 लाइक कभी 10 लाइक यहाँ पे ढंग से होता नहीं है। 50 लाइक अगर हो गए तो लाइव स्ट्रीम करेंगे हम, एंड हम दोनों ही करेंगे, आपके साथ करेंगे। कमेंट्स में बताना आपके क्या थॉट्स है इसको लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। आएगा तो खुदाई बस।